आज जाके जब आपको प्राइवेट से एमआरआई करवाना पड़ता है तो आपको 3500 से 12,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। लेकिन अगर सरकार की देखें तो 12 करोड़ रुपए की मशीनें रख दी गई हैं। उनके साथ जाके आप सेल्फी ले सकते हैं क्योंकि उससे कोई काम नहीं होता। वो पड़े पड़े वहां पे धूल फाक रही हैं जनाब। और यही है मंगल पांडे का स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल, जिसे देखने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि जिस काम के लिए आप 3500 से 12,000 रुपए दे रहे हैं, सरकार उसे मुफ्त में करवाने का दावा कर रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। लोग बाहर जाके धक्के खा रहे हैं, उसके बाद पैसा भी दे रहे हैं। यह सब कुछ बताता है कि आपके टैक्स से 12 करोड़ रुपए की मशीन तो लाई जाती है, लेकिन उसको चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं लाया जाता। उसके जांच को देखने वाला कोई डॉक्टर की वैकेंसी नहीं होती है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो 48% मेडिकल क्षेत्र में जो सीटें हैं वो खाली है, लेकिन मजाल हो इसके लिए कोई वैकेंसी निकले। वैकेंसी निकलता भी है तो बहाली पूरी नहीं ली जाती है। अजीबोगरीब हाल है भाई हमारे बिहार का, जहां पे दावा किया जाता है कि भाई साहब स्वास्थ्य व्यवस्था तो ऐसी हो गई है कि आराम से जाइए, आप आपका इलाज बड़ा ही शानदार तरीके से कर दिया जाएगा। लेकिन अगर स्थिति देखिएगा तो रूह कांप जाएगी आपकी। आपको पूरी जानकारी, पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार के किसी हिस्से में रहते होंगे आप, लेकिन हम आपको लेके चलते हैं अभी फिलहाल भागलपुर में। भागलपुर में एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जिसमें 12 करोड़ का जो है वो टेस्ला 3 की एमआरआई मशीनें जो है वो लगाई गई हैं। सिर्फ लगाई गई हैं जनाब, क्योंकि यहां पे सिर्फ यही काम होता है। मशीनें लगा दी जाती हैं, लेकिन उसको चलाने वाला कोई टेक्नीशियन जो है आज तक नहीं आया है। मतलब आज तक उसकी वैकेंसी जो है वो नहीं हुई है। यहां पे देख लीजिए, मशीनें लगा दी गई हैं, टेस्ला कंपनी की है। मतलब आपको बता दूं कि पटना में भी बहुत ऐसे डॉक्टरों के यहां ये मशीन की सुविधा नहीं है। जिस मशीन से एमआरआई होता है, शायद इतनी गुणवत्ता वाली वो मशीनें भी नहीं है जहां प्राइवेट में आप 12-12 हजार रुपए देके करवा रहे हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल में है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, पूरा नाम है इसका। लेकिन यहां पे जो ये एमआरआई करने वाली मशीनें हैं वो धूल फाक रही हैं। अफसोस की बात है, आपने देखा होगा कि कई न्यूज आते हैं कि भाई साहब दवा एक्सपायर हो जाते हैं 500 करोड़ रुपए का, और उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं जाता, सरकार उसे देख नहीं पाती। बाकी शिक्षा व्यवस्था का ढोल नगारा खूब पीटा जाता है कि लीजिए भाई, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था हमने बहुत बेहतर बना दिया है। आप देख लीजिए यहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है कि यहां पे हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां एक्सपायर हो जाती है। यहां पे टेस्ला कंपनी, एलॉन मस्क की कंपनी है, बड़ा ही गुणवत्ता वाली कंपनी है, बड़ा बेहतरीन जो है इसका काम है। उस कंपनी के जो है वो 2 एमआरआई जांच करने वाली मशीनें मंगाई जाती है। कुल लागत याद रखिएगा 12 करोड़। किसके पैसे हैं? आपके और हमारे पैसे हैं जो लगाए गए हैं वहां पे, और उन पैसों का वो मशीन वहां पे धूल फाक रही है। आप जाइएगा, 2-4 सेल्फी खींच सकते हैं, क्योंकि आप उससे एमआरआई करवाना चाहते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। टेक्नीशियन नहीं है भाई, जांच करने वाला कोई डॉक्टर ही नहीं है। इस तरीके का तो काम हो रहा है। और ये सब देखने के बाद लोग कहेगा कि हमारा बिहार बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो कहां बदल रहा है बता दीजिए ना मंगल पांडे जी, कहां वो बदलाव आया है? किस तरीके का बदलाव आप लाए हैं? देखिए, मैं हमेशा से इस बात का जिक्र करते आया हूं कि हॉस्पिटल अच्छे डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर के साथ साथ, मतलब अच्छे तरीके से काम करने वाले डॉक्टरों से, वहां के मेडिकल स्टाफ से, उन लोगों से बनता है। सिर्फ एक बहुत बड़ा मीनार खड़ा कर देने से कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं बन जाता, और इस बात को समझना पड़ेगा। डेफिनेटली आपने ये विजन रखा होगा कि एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन टाइम टाइम पे उसकी जांच भी कीजिए। जांच कीजिए तो वाकई तौर पे जांच कीजिए, और जांच में जो चीजें बाहर आ रही है उसको दुरुस्त करने का काम कीजिए। सिर्फ ऐसे मीडिया के सामने आके ये कह देना कि भाई साहब बहुत बढ़िया हो गया है मेडिकल व्यवस्था, ये तो ठीक बात नहीं है। और आपको बता दूं कि बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो हर एक नागरिक का, उनका मौलिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन मजबूरी देखिए हम लोगों का, मजबूरी देखिए हम बिहारियों का, कि हमें जांच करवाने के लिए 3500 से 12,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। वहीं पे ऐसी ऐसी मशीनें, मतलब हाईटेक मशीनें जो हैं वो धूल फांक रही हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं होती, क्योंकि बहालियां नहीं होती, क्योंकि वैकेंसी पे मेडिकल स्टाफ को रखा नहीं जाता। और इससे बड़ी दुख की बात, इससे बड़ी बिहार के लिए चिंताजनक बात कुछ और हो नहीं सकती। बाकी दावे कीजिए, खूब दावे कीजिए, पोल तो हम
खोलते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपके दावों में कितनी सच्चाई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।